एक जिज्ञासु का प्रश्न है कि ज्ञानी जन बुद्धिमान जो महापुरुष हैं वो गाय में, ब्राह्मण में, चांडाल में, कुत्ते में, हाथी में, सब में समदर्शित होते हैं, वो समदर्शिना कहलाते हैं। फिर ये वर्णों का, ये आश्रमों का अड़ंगा क्यों? जब समदर्शिता है, समदर्शन करते हैं, तो फिर वर्ण और आश्रम की व्यवस्था क्यों है? वर्ण और आश्रम का अड़ंगा ही क्यों है? देखिए, प्रश्न तो बहुत उत्तम है, अति उत्तम है, और प्रश्न बहुत सुंदर है। और इस प्रकार का प्रश्न केवल जिज्ञासु के मन में ही आता है, जो जिनकी बुद्धि तर्क करना जानती है। तर्क करना, वितर्क करना बड़ी अच्छी चीज है। बस यथोचित कभी कभी कुतर्क करने से बचना चाहिए, पर तर्क करना बहुत आवश्यक है। तर्कशील यदि आपकी बुद्धि होगी तो आपके मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उठेगी। तो देखिए, इसका एक बहुत सुंदर उत्तर है, जैसे आपने कहा, इसी प्रकार से इसका इतना सुंदर उत्तर श्रीमद् भगवद गीता प्रदान कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के, श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 18वें श्लोक में, श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने। क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो जो ब्राह्मण हैं, जो ज्ञानी जन हैं, जो ध्यानी जन हैं, जो महापुरुष हैं, जो तत्वदर्शी हैं, वो आज भी, अब भी, हमेशा से ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, वैल में, चांडाल में, हाथी में, सब में समदर्शिता ही रखते हैं। यथोचित, यथा योग्य समदर्शित ही है। अब आपके मन में आएगा, फिर ये वर्णों की व्यवस्था क्यों? तो देखिए, ये सारे जो शरीर रूप हैं, जितने देह रूप धारण किए हैं, जितने शरीर रूप धारण किए हैं, इन सब में परिवर्तन होता ही रहता है, और परिवर्तन होना भी चाहिए। और जो परिवर्तन होता है, कारण ये है कि देखिए, हाथी, कुत्ता, चांडाल और एक मनुष्य, चाहे फिर वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र, आप समझिएगा ब्राह्मण। आप ब्राह्मण का प्रश्न किया तो ब्राह्मण, लेकिन मनुष्य रूप में तो है। लेकिन आप किसी को भी ले लीजिए, वर्णों की व्यवस्था आप पूछ रहे, अड़ंगा आपको लगता है, लेकिन आप प्रश्न सुनिए। तो ये इनके साथ एक साथ रहना, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, ये तो संभव हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका खान पान अलग है, हमारा खान पान अलग है, कुत्ते का खान पान अलग है। क्यों? क्योंकि वो पशु योनि में है। आप इस बात को बिल्कुल नोट करते चलिएगा कि समदर्शिना की बात आ रही, समदर्शित तो है, लेकिन आप समझिए, हमारा और उनका खान पान अलग है। एक मनुष्य का खान पान और एक पशु का खान पान, एक चांडाल का खान पान, एक गाय का, एक बैल का, एक वृषभ का, इन सब का खान पान अलग है। और अलग होने के कारण ही हम उनके साथ, हमारा ये जो वर्णों की व्यवस्था है, जो आश्रमों की व्यवस्था है, ये यहीं से, ये अड़ंगा नहीं, ये व्यवस्था है, ये यहीं से चालू। ये एक साथ उनके साथ रह पाना ये संभव नहीं। इसीलिए भगवान ने ज्ञानी जन को, ध्यानी जन को, तत्वदर्शी को समदर्शिना कहकर के पुकारा है। समदर्शिना, लेकिन समवर्तिना नहीं। देखिए, समदर्शिना का तात्पर्य है कि सब में समान रूप से एक परमात्मा का, एक ईश्वर का दर्शन करना।
फिर वो चाहे गाय हो, चाहे चांडाल हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे सूकर हो, चाहे हाथी हो, चाहे बंदर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, या इस संसार में चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब में समदर्शना कह करके भगवान ने तत्वज्ञानियों को, तत्वदर्शियों को, महापुरुषों को, ज्ञानी जन को कहा है कि वो सब समदर्शना है, पर समवर्तिना नहीं। क्योंकि समवर्ती केवल एक ही है भाई, वो है धर्मराज, हमारे यमराज। वही समान रूप से सबको मृत्यु देते हैं। सबको समान रूप से मृत्यु प्रदान करने के लिए केवल धर्मराज, मौत के देवता, मृत्यु के देवता यमराज हैं। उन्हीं को समवर्ती कहा जा सकता है। लेकिन ज्ञानी जो समदर्शिना ज्ञानी जन है, वो समवर्तिना नहीं है। वो कुत्ते के साथ बैठ करके भोजन नहीं पा सकते हैं, वो हाथी के साथ शयन नहीं कर सकते हैं। हाथी ने करवट लिया तो पता लगी जो साथ में लेटा है, समझ सकते हैं आप। तो समदर्शी होना अलग बात है और समवर्ती होना यानी समान रूप से व्यवहार करना अलग बात है। इसीलिए हमारे यहाँ आश्रमों की व्यवस्था की गई है, इसीलिए हमारे यहाँ वर्णों की व्यवस्था की गई है। इन सब से ही समदर्शिता का भाव भी विद्यमान रहता है और समान रूप से एक जैसा व्यवहार करना संभव है ही नहीं। हमारा खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, सोना जागना, भजन करना, ये सब हर योनि के साथ समान रूप से कैसे हो सकता है भाई। इसलिए हम आपसे कहेंगे, और यही गीता जी भी कहती हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जितने ज्ञानी जन हैं, जितने पंडित हैं, पंडित का मतलब है जो कोई भी कार्य करना हो, छोटा सा लेकर चंडी पाठ तक भी करना हो, वो सारा कार्य कर सके। ऐसा कोई कार्य उसे ना लगे कि हम ये नहीं कर सकते। भाई हम वेदों का अध्ययन करते हैं, हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, हम सतचंडी का पाठ करते हैं, तो हम ये घर में सोहनी नहीं चला सकते, हम झाड़ू नहीं लगा सकते, नहीं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो वो कर ना पाए। हर कार्य में पारंगत को ही पंडित कहा गया है। और जो पंडित जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, जो ध्यानी जन हैं, जो महापुरुष हैं, वो समदर्शी का भाव रखते हैं, पर समवर्ती का भाव रखना ये संभव ही नहीं है। समान रूप से व्यवहार करना संभव ही नहीं है, क्योंकि हर योनि का रहन सहन, खान पान अलग है। सबका खान पान, रहन सहन अलग है। इसलिए उन्हें समदर्शिना कहकर पुकारा गया है, ना कि समवर्तिना। इसीलिए कहते हैं कि वंदनीय जही जग जस पावा। इसीलिए साधु सज्जन इस संसार में, इस जगत में हमेशा से, सदा सर्वदा से वंदनीय रहे हैं और वंदनीय रहेंगे।